हेलो बच्चों, आई एम विनीता मैम। टुडे लर्न लेट। आज हम यूजेज ऑफ लेट। लेट का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं ये सिखाएंगे। ठीक है बेटा। इसके पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट्स करें विनीता पीजी इंग्लिश को, और आगे बढ़ाएं। ओके बच्चे, क्या सिखाएंगे? लेट। लेट का प्रयोग आप कहाँ कहाँ कर सकते हो, किन शब्दों में कर सकते हो? स्पीकिंग, बोलने वाली स्पीकिंग में अधिकतर लेट का प्रयोग होता है। समझ गए बच्चे? लेट का प्रयोग कहाँ पे होता है? स्पीकिंग इंग्लिश में आप बोलने में इसका अधिक से अधिक प्रयोग कर सकते हो। आज हमने स्ट्रक्चर तैयार कर दिया है, किसके साथ किसका प्रयोग करोगे। कल इसके हम रूल्स, ठीक है, कुछ वर्ड ऑर्डर बता देंगे। कल नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ वर्ड ऑर्डर बता दिए जाएंगे, सेंटेंसों के माध्यम से इसको समझा दिया जाएगा। आज ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर तैयार किए, ठीक है बेटा। ओके, लेट का प्रयोग, लेट का यूज किन किन सेंटेंसेस में हम लेट लगा सकते हैं, आपका राइट होगा। लेकिन पढ़ाने से पहले आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए प्लीज। शुड लेट, ठीक है बेटा। शुड लेट कहाँ पर लगाएंगे? करने देना चाहिए, करने देना चाहिए। अभी तो देना चाहिए शुड, है ना बेटा। शुड लेट का प्रयोग कहाँ करोगे? करने देना चाहिए। कैन लेट का प्रयोग कहाँ पर करोगे बेटा? करने दे सकता है, करने दे सकता है, ठीक है, करने दे सकता है। कैन का, कैन लेट का प्रयोग करेंगे, समझे। वह हमें कार्य करने दे सकता है ना बच्चे। जैसे एक सेंटेंस ऐसे ही बना लो हिंदी में अभी के लिए, वह हमें कार्य करने दे सकता है, ठीक है। शुड लेट में करने देना चाहिए, हमें उसे एक कार्य करने देना चाहिए, ये कार्य करने देना चाहिए, है ना बच्चे। समझ में आ रहा है ना। स्पीकिंग इंग्लिश में लेट का प्रयोग अधिक से अधिक होता है, ठीक है। इसके बाद इज लेट का प्रयोग कहाँ करेंगे? इज लेट का, करने दे रहा है, करने दे रहा है, क्या प्रयोग करोगे? इज लेट का प्रयोग करोगे। जैसे वह करने दे रहा है, वह कार्य करने दे रहा है, मोहन सोहन को कार्य करने दे रहा है, ठीक है। तो इज लेट का प्रयोग कर दोगे। वाज लेट का प्रयोग कहाँ करेंगे बच्चे? करने दे रहा था, करने दे रहा था, वाज लेट हो गया बच्चे, ठीक है। वह कार्य करने दे रहा था। करने देगा, देगा सब आया है ना बेटा, गा, विल, ठीक है। फ्यूचर का हो गया ना, ये पास्ट का हो गया, ये प्रेजेंट का हो गया। तो विल लेट के साथ किसका प्रयोग करेंगे बताइए बच्चे? विल लेट के करने देगा, ठीक है। विल लेट के साथ किसका प्रयोग होगा? करने देगा, करने देगा के साथ विल लेट का। इसको हिंदी में जब करने देगा आएगा तो विल लेट का प्रयोग करोगे। विल बी लेट, विल बी लेट, करने दे रहा होगा, विल बी, रहा होगा, रही होगी, है ना बच्चे, ठीक है। तो करने दे रहा होगा, विल बी लेट। आ रहा बेटा समझ में? वहां पर हम जब करने दे रहा होगा, ठीक है, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? विल बी का। पहले इसको लर्न करना है, तुमको रट डालना है, ठीक बेटा। समझ पा रहे हो तो समझ जाइए, नहीं तो इसको रट डालो, ठीक है। कल इसके कुछ फार्मूला वीडियो डालते हैं, बना के आपको समझाएंगे। लेट का प्रयोग आप कभी भी मिस करोगे, नहीं भूलोगे। कोई पूछेगा आपको कोई भी सेंटेंस तो आप आसानी से बता सकते हो, स्पीकिंग आप आसानी से इसे बोल सकते हो, ठीक है। डेली यूज सेंटेंसेस में भी यूज कर सकते हो। कैन हैव लेट, करने दे चुका है, करने दे चुका है। कैन हैव लेट का प्रयोग करेंगे, समझे बच्चे। विल हैव लेट का करने दिया होगा, विल हैव लेट का प्रयोग कहाँ पर करोगे बच्चे? करने दिया होगा, समझ गए। करने दिया होगा, उसने कार्य करने दिया होगा, उसने पढ़े,
वह पढ़ने दिया होगा, उसने पढ़ने दिया होगा, मोहन को पढ़ने दिया होगा, श्याम को पढ़ने दिया होगा। ठीक है, यहाँ पर आप विल हैव लेट का प्रयोग कर दोगे। कुड लेट दे सका। ठीक है, कुड, कैन और कुड, था थी थे, सकता था। ठीक है, सका था भी आ जाएगा, तब भी हम कुड लेट का ही प्रयोग करेंगे। आ रहा बच्चे समझ में? वेरी गुड। आर लेट का प्रयोग करने दीजिए। आर लेट का प्रयोग कहाँ पर करोगे? करने दीजिए। हैज लेट करने देना। हैज लेट का प्रयोग कहाँ पर करोगे? करने देना। आ गया बेटा समझ में? जब करने देना उसे ये का आज उसे 1 लेसन याद करने देना। फर्स्ट लेसन याद करने देना, हैज लेट। ठीक है बेटा, तभी इसका प्रयोग करेंगे। ओके बच्चे, करने देना है, करने देना है। हैज टू किसका प्रयोग करोगे बेटा? हैज टू लेट। हैज टू लेट का प्रयोग करेंगे, करने देना है। इतना तो समझ में आ ही गया होगा। हैज नॉट लेट नहीं करने दिया। ठीक है, जब आपका नकारात्मक वर्ड होगा, निगेटिव सेंटेंस होगा, तो कैसे नहीं करने दिया? हैज नॉट लेट। हैज नॉट लेट। ठीक है, करता नहीं है। हैज नॉट लेट। हैव नॉट करता नहीं है, ता नहीं है, तो हैव नॉट लेट। हैव नॉट लेट। ओके बच्चे, हैड टू लेट नहीं करता था, हैड आ गया बेटा, है ना? हैड का यूजेज हमने पढ़ाया है, गलती से वो वीडियोज डिलीट हो गए हैं, तो हम फिर जल्द से जल्द वो प्रयास करेंगे कि फिर से हम हैड वाज वेयर ये सारे वीडियोज गलती से डिलीट हो गए हैं, तो उनको हम फिर से जल्दी कोशिश करेंगे कि बच्चों को अपने पढ़ाएं, दोबारा पढ़ाने का प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी। ओके बच्चे, ग्रामर हम बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट किए हैं कि आपको जहाँ बिल्कुल 0 से सिखा रहे हैं बेटा। जो वीडियो डिलीट हुए हैं उनको हम जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे कि हमारे बच्चों तक पहुँच जाए। ठीक है बेटा, हैड टू लेट नहीं करना था, नहीं करना था। ठीक है, और करने ही दिया, करने ही दिया, उसे कार्य करने ही दिया। क्या कहते हैं? मोहन को कार्य करने ही दिया, उसने मोहन को कार्य करने ही दिया। तो किसका प्रयोग करोगे? हैड टू लेट। हैड टू लेट। आ रहा बेटा समझ में? इतना स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। ये थोड़े से फार्मूला थे लेट के प्रयोग पे। अभी इसके वर्ड ऑर्डर कल बताएंगे, सारे के वर्ड ऑर्डर यूजेज कुछ सेंटेंस के माध्यम से आपको ये समझा देंगे, जिससे आप आसानी से अपनी लाइफ में इंग्लिश बोल सकोगे। ठीक है, हैड हैज का प्रयोग तो जानते ही हो। ठीक है, हम वीडियो फिर से जो डिलीट हुए उनको डालेंगे, 2 ही 4-6 दिन में डाल देंगे। ठीक है बेटा, लेट का प्रयोग कल इसका स्ट्रक्चर जो हमारा के समझाया है ये समझ लीजिए बच्चे। उसके बाद हम इसके वर्ड ऑर्डर बता देते हैं, कुछ सेंटेंस के माध्यम से लेट का प्रयोग आपको बिल्कुल भी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ गए होंगे कि पहले इसकी ये रट डालो, हिंदी रट डालो, बस आपको समझ में आ जाएगा बेटा। ठीक है, कि करने देना चाहिए, तो चाहिए आया तो शुड का प्रयोग होगा, पढ़े होंगे तब याद आ गया होगा, है ना बेटा? कैन का प्रयोग, कुड का प्रयोग अभी हमने हो सकता ना पढ़ाया हो, नहीं पढ़ाए हैं, वीडियो नहीं रहा। कैन कुड का प्रयोग देखो हम बता देते हैं, कैन कुड, मे माइट, इन सारे सेंटेंसों का हम आपको प्रयोग बता देंगे, यूजेस कहाँ पर कैसे करना है। पहले लेट का प्रयोग आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए बच्चे। ओके बच्चे, ओके, थैंक यू।